गांव गिगनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। लोहारू से सांवरमल वर्मा लोहारू, 16 दिसंबर शनिवार को गांव धानी श्यामा व गिगनाव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे। गांव गिगनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम भी दिखाया गया। जिला परिषद की वॉइस अध्यक्ष सुनीता जानगड़ा ने दोनों कार्यक्रमों में ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा असल में जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने की गांठी है। उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के नागरिकों तक पहुंचाने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किसान से लेकर विद्यार्थी तथा बच्चों से लेकर वृद्धजन तक को दी जा रही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को गांव-गांव पहुंचने वाली जागरूकता वैन तथा विभिन्न विभागों की ओर से लगाए जा रहे जागरूकता शिविरों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की सरकार अपना दायित्व प्रभावी ढंग से निभा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद के माध्यम से सरकार विकास की गारंटी के साथ आमजन तक पहुंचते हुए लोगों को और अधिक लाभान्वित कर रही है। यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को गरीबों के घर तक पहुंचाना है। इस अवसर पर बीडीपीओ धर्मपाल, डीडीए डॉक्टर विनोद फोगाट, खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा, एसडीओ सुभाष, संजय जानगड़ा, दीपक शर्मा, सरपंच मंजू, मनोज कुमार, सोनू शर्मा, एसडीओ अनिल सांगवान, साहिल गैस से पवन, पूर्व सरपंच मानगेराम, गिगनाव में मंडल अध्यक्ष कैप्टन रामफल श्योरान, सरपंच प्रतिनिधि नंबरदार होशियार सिंह, प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर सांगवान शाहिद विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अनुरोध रहेगा सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय होशियार सिंह जी, नंबर आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद। मैं अभी संकल्प का कार्यक्रम किया जाना है, तो इसलिए सभी बच्चे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, संकल्प की पोजीशन ले लें। मैं मुख्य अतिथि महोदय से प्रमोद आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता। सभी बेटा आगे आ जाओ, जिन बच्चों के नाम बोले थे सब। ये माया सतवीर, पूजा सतवीर, कृष्णा कुमारी, स्नेहा, सोनिका, निशा, सभी आ जाए एक बार। उज्जवल भविष्य के लिए और इनका आने वाला जीवन है वो ऊंचाइयों को छूने वाला हो। सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ पर उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर भी बांटे जाने हैं। प्रोग्राम है, सभी हल करवाएं, सॉल्यूशन करवाएं और उसके बाद है चाय पी करके जाएं। इस अवसर पर उपस्थित रहें।
उनके ओटीपी नहीं दे रहे थे ना, जिसके मोबाइल से आधार नंबर लिंक नहीं है। हाँ। तो वो भी है सब आधार उनका आधार से लिंक उनको बोला है क्या? बता दिया क्योंकि यहीं बैठा है आधार वाला भी, समझा दिया। टोटल कितने हैं जिनके आयुष्मान कार्ड इस गांव में अब तक केवाईसी नहीं हुए हैं, जिनके आपके पास लिस्ट आई हुई? डाटा तो आया हुआ है भाई साहब। टोटल दे रखे हैं कितने फैमिली हैं। नहीं, जैसे केवाईसी फैमिली आईडी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे गुड़गांव के गिगड़ांव के हम देखें ना, तो गिगड़ांव में टोटल कितने आयुष्मान कार्ड बने और कितने की केवाईसी पेंडिंग है? ये हमारे पोर्टल पे चेक करें तो काउंटिंग टोटल कितने हैं गिगड़ांव के अभी? देखो, ये चीज़ें आपके जिस गांव में जाते हो ना, उस गांव का ये कोल्ड स्टोरेज है फिशरी का, उसका क्या है? फिशरी डिपार्टमेंट का। सरपंच प्रतिनिधि के साथ में, लोक एजुकेशन ऑफिसर, शिक्षा अधिकारी के साथ में, गाँव के लोग, स्कूल के प्रिंसिपल। शिवाड़ी में झींगा का यूनिट लग रही है। उसका प्रोसेस पूछ रहे हैं सर, कैसे? कोई भी किसान जैसे मेरे को फ़ोन करता है कि मेरे को कोल्ड स्टोर लगाना है, वो फिशरी का लगाना है, सब्सिडी है सर 60%। कितना लोन है, क्या है? लोन नहीं, जनरल मेल डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो जनरल मेल है 40%। गाँव का सरपंच साहब नया फार्म दिया था, अप्लाई पूनम ने अप्लाई किया था। ये तो PKCC तो हो जाएगा, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ऑनलाइन की तो स्कीम है, जैसे लगभग वो टारगेट तो पहले वाले हैं, उसमें से कोई आपके पास कंप्लेंट आई हो कि भाई नहीं हुआ? एक साल से करे हैं। उसका अलॉटमेंट हो चुकी है, उसमें पाइपलाइन है उसके साथ, उसमें लग गया। और एक दूसरा गांव के साथ में लगती जो फिरनी है ना, उनके साथ में लगती ढाणियाँ हैं, वो फिरनी से आगे पाइपलाइन नहीं डाल रही। देखो ढाणियों के एस्टीमेट तो गए हुए हैं, फिरनी के साथ में ढाणी नहीं होती, फिरनी के साथ में गांव ही लगता हो जाता है, जो उनके प्लाट होते हैं। अभी फिरनी है तो फिरनी की परली साइड में आप ढाणी मानते हो, तो उससे अगला और उससे अगला फिर तो सारे टच हो जाएंगे। नहीं ढाणियों के एस्टीमेट गए हुए हैं। डिस्टेंस कितना है? फिरनी के एकदम अपोजिट है, जैसे जान सड़े का जो फिरनी। आज ये संकल्प यात्रा चल रही है, तो इसके बारे में क्या जानकारी संदेश? संकल्प यात्रा है, ये ग्रामीण क्षेत्र का मेरा गरीब वर्ग और मजदूर वर्ग के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि इस यात्रा का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, कि गरीब मजदूर का मेरा किसान वर्ग तक जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी सरकारी अनुदान है, उन सभी का नीचे से नीचे पायदान, गरीब से गरीब व्यक्ति तक, गरीब से गरीब नागरिक तक उसका लाभ मिले, यही इसका मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारीगण है, वो गांव-गांव जाके मजदूर की, किसान की, गरीब नागरिक की समस्या सुने, उसका समाधान निकाले, और गरीब मजदूर और किसान जिनको आवश्यकता है, आज आर्थिक सहायता की है, विभिन्न योजनाओं के फायदे की है, विभिन्न योजनाओं की जानकारी की है, वो मिले। उसी उद्देश्य की भावना से इस यात्रा का आगाज़ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गरीबों के उत्थान करने के लिए, अंत्योदय भावना की
से जुड़े हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी अधिकारीगण, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और विशेषकर हमारे माननीय मोदी जी का, जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई, जैसे विश्वकर्मा कौशल कोष बनाया, जिसके द्वारा 13,000 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य जो कमेरा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो काम से करने वाले हाथ के कारीगर हैं, उन हाथ के कारीगरों को सस्ते ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है, जिसमें ग्रांट की भी सुविधा है। 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा दी गई है, जिसमें किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ये सुविधा कोई भी मजदूर जो हाथ से काम करता है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आने वाले टाइम में। किसानों के लिए पीएम किसान योजना बनाई, बीमा योजनाएं बनाई हैं, गरीबों के लिए पीले कार्ड और गुलाबी कार्ड धारक हैं उनके लिए पशुपालन की योजनाएं बनाई हैं, जिनमें ग्रांट दे रहे हैं और मकान की सुविधाएं दी हैं। और ये जो संकल्प यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक, देश के कमज़ोर से कमज़ोर तबके तक सरकारी सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और उसका लाभ मिले। ये बहुत ही आने वाले टाइम में मील का पत्थर साबित होगा, जो गरीबों के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। आपने स्टाइलों का निरीक्षण किया, इसमें काफ़ी शिकायतें मिलने को। इसमें हरियाणा सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार पहचान पत्र का जो सिस्टम किया है, उसके द्वारा बहुत चीज़ें नियंत्रण में आई हैं। कुछ लोग पहले फर्जीवाड़े से पेंशन ले जाते थे, बीमे ले जाते थे, उन पर पूरा नियंत्रण हो चुका है। कहीं कहीं परिवार पहचान पत्र में या किसी और आईडी में थोड़ी बहुत त्रुटि होने की वजह से लिंक नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। जो 2, 4, 5 लोग बचे हुए हैं परिवार पहचान पत्र आईडी में त्रुटि की वजह से या फैमिली आईडी में इनकम की वजह वेरिफिकेशन की वजह से, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जिसके द्वारा उन त्रुटियों को पूरा करके उनकी भी समस्या का निदान किया जा सके। ये मैंने स्टॉलों का हमने पूरी टीम ने निरीक्षण किया है। गाँव से जो भी कंप्लेंट आई हैं उनका कुछ का तो मौके पर ही समाधान कर दिया गया है, जैसे बिजली विभाग की है, पानी की है, पेंशन की है, और कुछ नागरिकों के डॉक्यूमेंट रख लिए गए हैं, जिन पर आने वाले 15 दिन में उनको एक पॉजिटिव उत्तर मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से और उनका भी समाधान हो जाएगा। उनको निर्देश दे दिए आपने, कर्मचारियों को निर्देश दे दिए? कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं। 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में जो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें जो भी परेशानियां नागरिकों को मिली हैं या मतलब संकल्प यात्रा के दौरान जो कंप्लेंट आई हैं, शिकायतें आई हैं, उनका 15 दिन में जिला प्रशासन और लोहारू प्रशासन के रूट से, तहसील प्रशासन के रूट से 15 दिन में सभी शिकायतों का निवारण कर दिया जाएगा। और जो बड़े लेवल की डिमांड आई है, डिमांड को हम माननीय कृषि मंत्री जी को भेजेंगे और कृषि मंत्री जी उनको ऊपर से अप्रूव करा के, जैसे कहीं पानी की आई है तो कहीं रोड की आई है, डिमांड आई है जो अलग से, उन डिमांडों को भी माननीय मंत्री जी के सामने रख के जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। इस यात्रा में गांव और शहरों को कवर किया, करोड़ों लोगों को जोड़ा है, योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है और जानकारी से आगे बढ़कर नए लाभ योजनाओं का हिस्सा बने हैं।